सेनेटर सिंधु साहब, ये आप लोगों के लिए ये जो तजुर्बात इंटरनेट के साथ किए गए, ये सुबकी का सामान तो इन्होंने किया, मौशी हवालों से भी इसको बहुत नुकसान हुआ मुल्क को। तो अब आप लोग नहीं समझते कि इसके ऊपर आप लोगों को अपनी पोजीशन वाजे करने की जरूरत है? आपके नून लीग के जितने रहनुमाओं से हम सवाल पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि इस पे वजारत दाखिला से पूछा जाए। आज पीपल्स पार्टी की भी सख्त तनकीद एक इस हवाले से भी है। बिलावल साहब खुलकर ये कहते हैं कि आज़ादी इजहार को समझें, इससे घबराएं नहीं। तो आप नहीं समझते कि आप लोगों से ये गलत फैसला साजी हुई इंटरनेट के हवाले से? जी अफसा, एक तो मैं बिल्कुल आप ठीक कहती हैं कि जो आज़ादी इजहार राय है उसको आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान ही की रूल के मुताबिक समझना चाहिए। दूसरे नंबर पे समटाइम कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी जागन सही हो। हमारे अलाइज कभी भी हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारा इत्तेहाद जो है वो मतलब इसको किसी किस्म का कोई जद पहुंचे या नुकसान पहुंचे। समटाइम हो जाते हैं, लेकिन उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी उड़ान प्रोग्राम में कहा था और ये बहुत पहले से बेहतरीन, बहुत जल्द ये मसाइल हल हो जाएंगे। मैं आज चूंकि आपका प्रोग्राम आखिरी स्टेज पे, मैं एक बात को बड़ा अच्छा समझा हूँ आज, और हमेशा बैरिस्टर साहब ने बड़ी मुस्बत बात की है मेरे भाई ने कि इसको नजीर साहब ने कि इन सब बातों को उन्हीं मुज़ाकरात के साथ जोड़ा जाए। यही हम चाहते हैं कि सारी बातें मिलकर बैठ के करें और उसका सोल्यूशन निकाले ताकि मुल्क आगे बढ़े। मतलब इसमें यह तरीका कहा तो नहीं ना, तरजीद मैं कर लूंगा, मेरी बहन है शैला रजा साहब वो कर लेंगी, अमर साहब कर लेंगे, लेकिन उसका हल क्या होगा? कुछ भी नहीं। 1 घंटे के प्रोग्राम के बाद अपने अपने घरों में चले जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो बाकी जहाँ तक आपने फरमाया ये इंटरनेट की बंदिश का, डेफिनेट ये बात आपकी दुरुस्त है कि होता है और नुकसान हुआ भी है, लेकिन उम्मीद बड़ी हम कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये सारे नुकसान पे काबू पाया जाएगा और इस पे हल भी निकल आएगा डेफिनेटली। लेकिन आप लोग भी इस पे कोई निदामत का इजहार तो कर दें। सेनेटर साहब, पीटीआई से का मुतालबा किया जाता है कि माफी मांगी जाए, आप भी इस पे निदामत करें। $1.62 बिलियन का नुकसान होना, और वल्नरेबल कौन है? जो नौजवान है जिसके पास नौकरी पाकिस्तान की मार्केट में है नहीं, वो बेचारा ऑनलाइन काम करता था। मेरे ये निदामत करने पे किसी चीज का हल निकलता तो मैं आपके सामने जो आप कहती है हुक्म आपका, अगर मेरे सिर्फ करने पे ऐसी कोई बात है, देखना पड़ता है कि आपकी हुकूमत को कह रही थी। नहीं, बात ये चले इसकी तावीलात पेश करने के बजाय इस पे वजाहत दे दी जाती। मैं शर्मिला साहबा की तरफ जाऊंगी। शर्मिला साहबा, जो बिलावल साहब इस हवाले से बात करते हैं इस पे जी जो भी रिस्पांसिबल होगा जी शैला, ठीक है जी। मैं शैला साहबा की तरफ ये बात लेके जाऊंगी। शैला साहब, आप लोग इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब के बयानात का एक जवाब अज़मा बुखारी साहबा ने भी दिया था, उस पर मैं चाहूंगी आज आप रिस्पॉन्ड करें। वो कहती हैं कि बयानात देने से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाता। बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, फंड्स मिलते हैं, फिर सब हंसी खुशी रहते हैं। ये जो एक आम तासुर है और खुद पंजाब हुकूमत की तरफ ऑफिशियली उनकी तर्जुमान की तरफ से आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये आप लोगों के रद्द अमल को कमजोर नहीं कर देता इस हवाले से? देखिए, अब सा इशू ये है, फॉर्चुनेटली फॉर पीपल्स पार्टी इट्स नॉट अबाउट फंड्स और मिनिस्ट्रीज। अगर ऐसी बात होती तो बार बार हमें ऑफर दी जाती है कि हम वफाकी काबीना का हिस्सा बने, एंड इट्स वेरी टेम्पटिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि जी वजारतें मिल रही हैं, एक अच्छा बड़ा चंक वजारतों का और कैबिनेट में हिस्सा मिल रहा है, लेकिन हमारे लिए दैट इज नॉट द एंड ऑल एंड बियॉन्ड। हमारे लिए अवाम की खिदमत जो है वो तरजीहात में शामिल है। हमारी कोशिश ये है कि जहाँ पर अच्छे काम होते हैं वहाँ पर हम हुकूमत को सपोर्ट करें, लेकिन जहाँ पर गैर आईनी काम हो रहे हैं, वो काम हो रहे हैं जिससे अवाम को बराह रास्त नुकसान पहुँच रहा है, वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाएं। और यही हमने बजट के दौरान भी किया। यही हमने किया जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी। बुलडोज भी हो सकती थी वो आईनी तरमीम, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लीड ली। उसमें से बहुत सारी ऐसे खतरनाक शिकें थी जो शायद आ जाती तो शायद पता नहीं सब चीखपा होते, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के कहने पे और पीपल्स पार्टी की मुदाखलत के बाद वो शिकें निकाली गई। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि पंजाब में मामलात बेहतर हों। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो एक आईनी तकाजा है उसको पूरा किया जाए, जो कि नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, सूबों के मसाइल हैं, सूबों के इश्यूज हैं, उनके माबैन वो इस काउंसिल में उसका फैसला होता है, उसको प्राइम मिनिस्टर साहब बुला ही नहीं रहे। ये तो कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है जिसको शदीद वायलेट किया जा रहा है। हम तो इनको आईना दिखा रहे हैं, पैसों की तो बात ही नहीं, कितना पैसा दे देगी हमें फेडरल गवर्नमेंट।
देखिए बात ये, और जो पैसा हमें मिलना है वो पैसा है जो सिंध का जायज हक है, जो वजीर आजम साहब ने वादे किए हैं सैलाब ज़दगान के घर बनाने के हवाले से, वो है जो एनएफसी अवार्ड में हमें मिलने चाहिए। वो पैसे हैं जो सिंध का हक है, ये हमारी जेब में नहीं जा रहे, ये सिंध की आवाम के लिए जा रहे हैं। और इसी तरीके से हम आवाज उठाते हैं बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी, पंजाब के और केपीके के लोगों के। चले, मैं न्याय साहब से इंटरनेट के हवाले से, ये उनकी जमात का भी एक बड़ा मुतालबा है, लेकिन न्याय साहब सवाल मेरा ये है कि बाकी चीजें तो आप समझते हैं अपने मकासद के लिए पीपल्स पार्टी कह रही है हर चीज में शामिल है, आपका ये इल्जाम है, लेकिन कम से कम ये आपको एक असूली इख्तलाफ लगता है जो इंटरनेट का और जो रद्द अमल आया नौजवानों का? देखिए, नौजवानों का रद्द अमल तो आना ही आना है, हम ऑलरेडी बहुत पीछे बैठे हैं। देखें, $2.5-3 बिलियन की इंडस्ट्री IT, ये मल्टीपल फोल्ड होनी चाहिए थी। $25-30 बिलियन पाकिस्तान बड़े आराम से पोटेंशियल रीच कर सकता था। प्रॉब्लम क्या है? देखें, IT मिनिस्ट्री का क्या काम है? वो रेगुलेट करे चलाए। इधर इंटीरियर मिनिस्ट्री खत लिख देती है कि जी VPN को इम्पोज करें, ये इलीगल है। वो किस कानून के तहत करती है? कोई कानून ज़ाब्ता है इस मुल्क में? क्या PTA के एक्ट में प्रोवाइडेड है कि VPN इलीगल है? उस पर यही कायमा कमेटियों में यही एतराज़ उठाया कि किस कानून के तहत आपने कहा है कि VPN बंद करें। उस पर अटॉर्नी जनरल से ओपिनियन सीखी, आज तक वो ओपिनियन नहीं आई। भाई बाकी सारे मामलात हो रहे हैं, इसको आप किस तरह से क्लैरिफाई? अब बुनियादी तौर पर जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है, जिन अफसरान ने ये लेटर लिखा है, ये सारा उनसे रिकवर करना चाहिए। ठीक है।